आप सोए थे तो आपकी पत्नी सोने से पहले आपको कुछ खिलाया था? नहीं, मेरे को पानी पिया था उसके हाथ से बस। और उसके बाद मैं कुछ पिया नहीं था। मेरे को दवाई खाना था, उसके हाथ से पानी पिया था, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। मैं तो सो गया। जब सुबह 7 बजे मेरी आँख खुली तो मैं बाहर देखा। मैं सोचा बाहर गई होगी अभी। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी आसपास पड़ोस के लड़के से किसी का चक्कर था? बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, क्या कुछ इस प्रकार आपको लग रहा है? नहीं, कोई इधर दिक्कत नहीं है। जब उसके लगे मैं फ़ोन लगाया, उसकी मोबाइल में बिजी पाता था। मैं इसके बारे में पूछ रहा था, मतलब आप कहाँ बिजी रहती है, 24 घंटे आपकी मोबाइल किधर बिजी रहती है? वो मेरे को जवाब इतने मिलते, मैं अपनी दीदी से बात कर रहा हूँ। इनकी बातें आप लोग साफ तौर से सुनिएगा। सुशील जी का कहना है कि जब ये अपने वाइफ के पास कॉल करते थे तो हमेशा फ़ोन बिजी आता था, और जब ये जानने की कोशिश करते थे तो वो बताती थी कि हम अपने दीदी से बात कर रहे हैं। यही सारा प्रकरण होता था। अब वो फ़ोन कहाँ बिजी होता था न उसकी डिटेल इनके। अच्छा, क्या वजह है कि शादी फिर से उसकी आपके साथ तो शादी हो गई थी, तो फिर शादी क्यों करवाने की बात की जा रही थी? इसमें क्या कारण है? कारण है मेरे पास लड़का नहीं हो रहा था। हाँ। उसका दवाई मैं बहुत करवाया, अपना भी दवाई करवाया। जब भगवान साथ देंगे तब ना होगा, कोई अब तू आने तो होगा नहीं। बहुत दुख है। रोइए मत आप रोइए मत चाचा जी, आप रोइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। दिन है, कट जाएंगे, रोइए मत। खोजा जाएगा, उसको खोजा जाएगा। आपके साथ मीडिया है, आपके साथ पुलिस प्रशासन है, तो आपको टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है? रोइए मत आप रोइए मत। ये देख सकते हैं पिताजी हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो के बुरा हाल है। अब क्या किया जाए, हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप रोइए मत, हम लोग खोजेंगे, उसको खोजने की कोशिश करेंगे कहाँ गई है, और आपके साथ न्याय होगा। 9:36 यहाँ पे पूल की थी बहल के पास। वो लोग यार रात को 11 बजे के हेर फेर में वो गए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के रारी गांव में है। आपको बता दें कि ये जिसे आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुशील विश्वकर्मा जी हैं। 7 सालों से इनकी जो पत्नी थी इनके साथ रह रही थी, और आपको बता दें कि इनकी शादी 2016 में होती है और इस समय 2023 चल रहा है। आपको बता दें कि क्या कुछ वजह होती है कि इनकी पत्नी इनको छोड़कर किसी प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, और ये बेचारे का रो के बुरा हाल है। सबसे पहले भैया, नाम क्या है आपका? सुशील विश्वकर्मा। सुशील विश्वकर्मा। ये घटना किस दिन की है? आपकी वाइफ किस दिन घर से भागी है? 3 तारीख को रात को भागी है। 3 मई को। 3/5/2023 अर्थात 3 मई को इनकी वाइफ रात में 3 बजे घर से फरार हो जाती हैं किसी प्रेमी के साथ। कैसे पता चला, कब पता चला कि आपको ये भाग गई, और कहाँ गई, कैसे? नहीं, हम पूड़ी खा के आए थे। वो मेरे को बोली खाना खा लो। मैं बोला मैं खाना खा के आया हूँ। जब उसे मैं बिस्तर पर, देखिए बातों को आप लोग समझिएगा। ये सुशील विश्वकर्मा जी हैं, ये कह रहे हैं कि मैं पूड़ी खाने गया था और पूड़ी खा के घर पे आया तो इनकी जो पत्नी है वो बोलती है खाना खा लीजिए। ये पूड़ी खाने गए थे, निमंत्रण में गए थे, ये घर पे आते हैं, वो फिर से बोलती है इनको खाना खा लीजिए। अभी क्या कुछ प्रकरण है ये सारी चीजें बताएंगे। हाँ, तब क्या हुआ? तो मैं खाना खा के आया था। हाँ? उसके बाद मैं बिस्तरे मतलब सोने गया। मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया। कभी मैं ऐसा सोया नहीं हूँ। मैं 12-1-2 बजे रोज डेली जागता हूँ, कभी मेरे को नींद नहीं आए। लेकिन वही दिन मेरे को नींद आ गई। तो ये मेरे को ये लगती है 4:30 बजे यहाँ से निकल गई। उसके बाद मेरा 7 बजे आँख खुली। मेरे को रात। अच्छा, जब आप सोए थे तो आपकी पत्नी सोने से पहले आपको कुछ खिलाया था? नहीं, मेरे को पानी पिया था उसके हाथ से बस। और उसके बाद मैं कुछ पिया नहीं था। मेरे को दवाई खाना था, उसके हाथ से पानी पिया था, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। मैं तो सो गया। जब सुबह 7 बजे मेरी आँख खुली तो मैं बाहर देखा। मैं सोचा बाहर गई होगी अभी आएगी। तो मेरे कुछ शंका नहीं हुआ, तो मैं दरवाज़ा फिर बंद कर उठना दिया। तो 10-15 मिनट के बाद मेरे को आँख खुली फिर। मैं पहले सोच देखने लगा मतलब गई किधर। आज मेरे को जगाने कोई नहीं आया। वो जहाँ नहाने जाती थी वहाँ भी गया, वहाँ नहीं दिखी। बाथरूम कोरी गया, वहाँ भी नहीं दिखी। चारों ओर आदमी लोग से पूछा, कुछ नहीं पता चला। उसके बाद मैं चौकी गया था मतलब लिखवाने।
तो पुलिस लोग बोलते हैं पहले 24 घंटा उसको ढूंढ लो, नहीं लिखने के बाद कुछ होगा नहीं। तो 24 घंटे के हिसाब से मैं जौनपुर गया, स्टेशन गया, बस स्टॉप, मतलब जहाँ जहाँ मेरा इच्छा कहा वहाँ मैं गया। उसके बाद मैं ससुरारी गया, वहाँ उनके पापा से मतलब बाप से पूछा, आपकी बेटी मेरे घर से भाग गई रात को, आपको कुछ पता है तो मुझे बता दो, क्यों मैं मतलब सुबह से मैं खोज रहा हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत है। तो बोलते हैं उसका ठिकाना अंजू खिया है और कतऊ नहीं है, और वो कतऊ जा नहीं सकती है। तो उसके अंजू को लगे मैं फ़ोन लगाया, तो उनकी बेटी बोलती है मेरे लगे नहीं है, मेरे को यही जवाब मिल रही है। यही कुल बात है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी आसपास पड़ोस के लड़के से किसी का चक्कर था? बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, क्या कुछ इस प्रकार आपको लग रहा है? नहीं, कोई इधर दिक्कत नहीं है। जब उसके लगे मैं फ़ोन लगाया, उसकी मोबाइल में बिजी पाता था। मैं इसके बारे में पूछ रहा था, मतलब आप कहाँ बिजी रहती है 24 घंटे, आपकी मोबाइल किधर बिजी रहती है? वो मेरे को जवाब इतने मिलते, मैं अपनी दीदी से बात कर रहा हूँ। इनकी बातें आप लोग साफ तौर से सुनिएगा। सुशील जी का कहना है कि जब ये अपने वाइफ के पास कॉल करते थे तो हमेशा फ़ोन बिजी आता था, और जब ये जानने की कोशिश करते थे तो वो बताती थी कि हम अपने दीदी से बात कर रहे हैं। यही सारा प्रकरण होता था। अब वो फ़ोन कहाँ बिजी होता था, न उसकी डिटेल इनके पास है, न वो इनके दादाजी हैं, इनके पिताजी हैं। आपको बता दें कि घर परिवार में केवल 3 ही परिवार था। इनके पिताजी अपने पिताजी के अकेले हैं, और ये पिताजी इनके हैं, ये देख सकते हैं बूढ़े हैं बेचारे। और आपको बता दें कि दोनों लोगों का रो रो के बुरा हाल है। और वो औरत 1 मिनट जरा से ये सोची नहीं कि जिस परिवार को हम छोड़कर जा रहे हैं शायद ये दोनों लोग टूट सकते हैं। अब क्या वजह हुई और किससे उसका चक्कर था, कहाँ फ़ोन बतिया रही थी, अभी इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हाँ, तब क्या हुआ सुशील जी? जब फ़ोन बतियाती थी आप उससे पूछने की कोशिश करते थे, तब क्या बोलती थी वो? बोलती है मैं अपने दीदी से बात कर रही हूँ। मैं बोला आप दीदी से क्या 24 घंटा लागे हो, क्या बात करते हो आप लोग? यही बताती थी। लेकिन उसकी दीदी का हाथ है, मेरे को लगता है। क्यों, जब एक बार मैं यहाँ दोपहर में खाना खाने आया था, इसकी दीदी बोल रही थी आप चले जाओ मेरे घर, आपकी मैं शादी करवाऊंगी। इतना बात मैं सुना था उसके मोबाइल से, उसके बाद मैं वो कुछ सुनवा नहीं था। उसकी दीदी का क्या नाम है? अंजू विश्वकर्मा। अंजू विश्वकर्मा। वो कहाँ की रहने वाली है? कहाँ उसकी शादी हो गई कि नहीं हो गई? शादी हो गई है। कहाँ घर है उसका? हरदीपुर। हरदीपुर। आपको बता दें कि हरदीपुर की निवासी अंजू विश्वकर्मा जी हैं, जो जौनपुर के पास पड़ता है। आपको बता दें कि वो इनके वाइफ से बार बार ये बोलती थी कि आप मेरे यहाँ आ जाओ, मैं आपकी शादी करवा दूंगी, है ना? यही बोलती थी सुशील जी? हाँ, यही बोलती थी। एक बार मैं सुना हूँ बस, दोबारा नहीं सुना। अच्छा, क्या वजह है कि शादी फिर से उसकी आपके साथ तो शादी हो गई थी, तो फिर शादी क्यों करवाने की बात की जा रही थी? इसमें क्या कारण है? कारण है मेरे पास लड़का नहीं हो रहा था। उसका दवाई मैं बहुत करवाया, अपना भी दवाई करवाया। जब भगवान साथ देंगे तब ना होगा, कोई अब तू आने से तो होगा नहीं। यही बात है, कुछ बात नहीं। अच्छा, लड़के नहीं हो रहे थे। देखिए, इनको लड़के नहीं हो रहे थे। उसकी मेन वजह थी कि लड़के हो जाएं, और ये दवा कह रहे हैं कि उसकी भी करवा रहा था और अपनी भी करवा रहा था। लेकिन हालांकि अभी कोई बच्चे नहीं हैं घर परिवार में, बस केवल ये पिताजी हैं। और ये आप कितने भाई हैं? मैं अकेला हूँ। अकेले हैं। और बहन? दो शादी हो गई। दोनों की शादी हो गई, वो अपने अपने घर पे। और ये 7 सालों बाद इनकी वाइफ इनको धोखा देकर चली जाती है। क्या कुछ लग रहा है? आप थाने पे गए, FIR दर्ज करवाए, कुछ इस प्रकार का मामला किए कि नहीं? सब करवाए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। सब बोलते हैं इलेक्शन बाद होगी। इलेक्शन की बात होगी। अच्छा, सब लोग कर रहे हैं इलेक्शन की बात होगी। यही बोल रहे हैं। यही बैठ के लग रहे हैं कब होगी, मेरा कब छुट्टी मिलेगी। वो कहाँ आप खोजने की कोशिश की है सुशील जी? बहुत दूर तक गया था, जहाँ जहाँ मेरे को सब बताएं वहाँ गया, लेकिन कोई पता नहीं चला। कहाँ जाएं अब? बिना अनजात के थोड़ी ढूंढ पाएंगे हम। यही बात है, कुछ है नहीं। ढूंढ तो रहे हैं कि ये सुशील जी कह रहे हैं कि जब जब मेरी आंखें बंद हो रही हैं उसका चेहरा नज़र आ रहा है। मतलब अगर ये कहा जाए, बेपनाह मोहब्बत करते थे अपने पत्नी से, लेकिन आज वो धोखा देकर 7 साल बाद घर से भाग जाती है ना? यही है। यही है। जब सोता हूँ तो उसकी मेरे को चेहरा दिखती है उसकी। रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ, दिन भर टहलता हूँ इधर से इधर,
यही है। आपको बता दें कि ये मेंटली अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब भी चल रहे हैं। ये अभी आए, इनकी जो बॉडी थी वो कंट्रोल में नहीं थी, ये इधर उधर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। इनके पिताजी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, पतोही के ऊपर कौनो शंका बा, कहाँ गइल बा कहाँ ना? शंका उसकी बाहर जो है उसको भगाई है। अब उसके घर से हरदीपुर से कहाँ गए कहाँ रह गए हमको नहीं मालूम है। घर वालों का साफ तौर से आरोप है कि उसकी बहन भगाई है, लेकिन क्या कुछ है? अच्छा, कुछ शंका उनका आपको पहले से लग रही थी? कुछ नहीं। हमारी सेवा कर रहे थे, हमको शंका कुछ नहीं थी। सेवा कर रही थी आप? हमारी सेवा कर रहे थे। अच्छा, जब से घर से भागी है चाचा जी, मतलब आपको क्या लग रहा है? बहुत तकलीफ है? हमको बहुत दुख है। रोइए मत आप रोइए मत चाचा जी, आप रोइए मत, कोई दिक्कत नहीं है, दिन है, कट जाएंगे, रोइए मत, खोजा जाएगा, उसको खोजा जाएगा। आपके साथ मीडिया है, आपके साथ पुलिस प्रशासन है, तो आपको टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है? रोइए मत आप रोइए मत। ये देख सकते हैं पिताजी हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो के बुरा हाल है। अब क्या किया जाए, हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप रोइए मत, हम लोग खोजेंगे, उसको खोजने की कोशिश करेंगे कहाँ गई है, और आपके साथ न्याय होगा। 9:36 जहाँ पे पुल की थी बहल के पास, वो लोग यार रात को 11 बजे के हेर फेर में वो गई है और हरदीपुर से भागी है। हरदीपुर से भागी? हाँ। घर वालों का साफ तौर से कहना है कि हरदीपुर से भागी है। हाँ, गई तो यहाँ से ही है ना, रात में यहाँ से गई? हाँ, यहाँ से गई है। हाँ। लेकिन गई हरदीपुर से। अच्छा, गई यहाँ से हरदीपुर गई, फिर वहाँ से कहीं? हाँ। आप कह रहे थे कोई मोटर साइकिल लेके रात में दो आए थे? अरे दो चक्का गाड़ी 2 चक्के की आई थी, यहाँ से गई थी, वहाँ जामुन के जो पेड़ आगे है वहाँ फिर वापसी हुई थी। इसलिए हमको मालूम है 2 चक्के गाड़ी फिर वहाँ से यहाँ गई थी, इसलिए हमको जानकारी है। जी जी जी। तो ये आप देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग बदलापुर थाना क्षेत्र के रारी गांव में हैं, और यहाँ से एक महिला जो है वो अपने पति को धोखा देकर 7 साल रिश्तों में रहती है। शादी के बाद फिर वो कहीं किसी अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।